नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत और सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। हम त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में जो दूसरा निपात है, दूसरे निपातों में चौथा वर्ग समुचित वर्ग, इसके बारे में आज देखेंगे। इससे पहले भी इस समुचित वर्ग की कुछ देशनाएँ देखी हैं। अभी आगे जो देशनाएँ हैं वो कुछ देशनाएँ देखेंगे। इसमें भगवान बुद्ध आगे इस तरह से बताते हैं। एवं मे सुतं एकं समयं आयस्मा महाकच्छानो वरनाय विहरति। अभी ये जो धर्म देशना है ये भगवान को लेकर नहीं है, भगवान के जो श्रावक हैं महाकच्छान बंदे जी, उनको उद्देश्य कर उन्होंने ये बताई हुई देशना है। तो उस समय में अरहंत महाकच्छान बंदे जी वरनाय, वर्ण कोई एक पर्टिकुलर प्रकार का एक नगर था, उस नगर में विहार कर रहे थे, वहाँ रह रहे थे भद्दसारी तीरे। और उस नगर में कोई एक छोटी सी नदी भी थी और उसका नाम था भद्दसारी। उस नदी के किनारे बहुत ही सुंदर सा एक आश्रम था, छोटा विहार था, वहाँ पर रह रहे थे। अथ को आराम दंडो ब्राह्मणो एना आयस्मा महाकच्छानो तेनोपसंकमी। उस समय में आराम दंड नामक ब्राह्मण, जहाँ आयुष्मान महाकच्छान बंद जी थे, वहाँ आते हैं। उपसंकमित्वा आयस्मता महाकच्छानेन सद्दिं सम्मोधि। और महाकच्छान बंद जी के पास में आने के बाद में आकर उनके साथ में कुशल मंगल की बातें की, जो भी बातें उस समय होती थी, स्वास्थ्य कैसा है, भोजन हुआ है क्या, सब कुछ ठीक तो है, आदि आदि कुशल मंगल की बातें की हैं। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीति सारित्वा। और जो कुशल मंगल की बातें हैं वो समाप्त कर, और समाप्त होने के बाद समाप्त करके एक मंतक निषिद्धि, वो एक और बैठ गया है। एक मंतं निसिन्नो खो आराम दंडो ब्राह्मणो आयुष्मंतं महाकच्छानं एतदौच। और एक और बैठा वह आराम दंड नामक ब्राह्मण आयुष्मान महाकच्छान बंद जी को इस तरह से कुछ बोला, इस तरह से कहा। को नुखो भो कच्छान हेतु को पच्चयो एन खत्यापि खत्ये ही विवदन्ति ब्राह्मणापि ब्राह्मणे ही विवदन्ति गहपति कापि गहपति के ही विवदन्ति। तो वो आराम दंडक ब्राह्मण इस तरह से बंद जी को कहते हैं, भो कच्छान, कच्छान यानी वो कात्यायन, उनका ये था। हमारे संस्कृत में अगर कहा जाए तो कात्यायन कहते हैं, और कच्छान का अर्थ होता है स्वर्ण वर्ण वाले, यानी कि उनकी त्वचा वर्ण वैसा ही था। इस कारण से भी उसके गोत्र वंश परंपरा से भी ये नाम मिला था, या उनकी त्वचा वर्ण से भी वैसा था। तो वो कहते हैं कौन खो भो कच्छान हेतु को पच्चयो। क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जैसे कि एक क्षत्रिय व्यक्ति दूसरे क्षत्रिय व्यक्ति से वाद करता है, झगड़ता है, विवाद करता है। ब्राह्मणापि ब्राह्मणे ही विवदन्ति। ब्राह्मण लोग ब्राह्मण से भी झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, एक दूसरे में मतलब कलह रहता है। गहपति का भी गहपति के ही विवदन्ति थी। और एक गृहपति जो वैश्य फैमिली से है, वे लोग भी आपस में विवाद करते हैं, झगड़ते हैं, कुछ ना कुछ तो भी ऐसे मतलब कलह करते रहते हैं। तो उसका क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है। देखिए उनका प्रश्न कितना सरल था, रुजु था। अब ऐसा कहने के बाद में
अरहंत महाकच्छान बंद जी इस तरह से कुछ बताते हैं। काम राग अभिनिवेशन विनिबंध पलिगेद पर युठान अज्झोसान हेतु, ये एक ही शब्द है, खास करके मैंने उसका विग्रह करके नाम बताएं, लेकिन आप लोगों को पढ़ने के लिए नहीं आएगा, मतलब मुश्किल जाएगा। तो इसमें कुछ शब्दावली है, उसको हम देखते हैं। उसमें इसमें एक आता है काम राघा विनिवेशन विनिबंध पलिगेद परिउत्थान अज्जोसान हेतु। इतना सारा लंबा शब्द है, तो अब इसमें बहुत सारा मतलब ये है। अभी हमें उसका ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो हे देखो, ब्राह्मण खत्तिया भी खत्तिय ही विवदन्ति। एक क्षत्रिय व्यक्ति से विवाद करता है। ब्राह्मणा पे ब्राह्मणे ही विवदन्ति, ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों से झगड़ते रहते हैं, विवाद करते हैं। गृहपति का पे गृहपति के ही विवदन्ति, एक गृहपति लोग भी यानी कि वैश्य लोग भी इस तरह से आपस में परस्पर विवाद करते रहते हैं। तो उसका कारण बताया है, ये सीक्रेट है। अभी संसार में जितने भी, अभी सोचिए कि अभी कुछ कुल वंश परंपरा नहीं है ना। बहुत सारे लोग ऐसे देश देखेंगे, भारत के बाहर देखेंगे तो कोई वहाँ क्षत्रिय ब्राह्मण वैसे कोई है नहीं है। आगे पुराने ज़माने में भी एक ऐसा ही था, एक उसको दो कैटेगराइज किया जाता था, एक आर्य लोग और अनार्य लोग। पूरे विश्व के जितने भी लोग थे, मतलब एक और उसके लिए ऐसा कैटेगरीज नहीं था कि जन्म से आर्य नहीं, अपने कर्म और अपने मेहनत, पैसा, धन दौलत आदि से वो एक पर्टिकुलर लेवल तक आ जाता है, वो बन जाता था, ऐसा उसका ये था। ओके, लेकिन कालांतर के बाद में वो भी अलग हो गया। वो लोग शब्द भूल गए, भारत के बाहर के लोग इस शब्दों को भूल गए हैं। लेकिन भारत में यही जो गुणों के आधार पर जो हुआ करता था, बाद में जन्म के आधार पर बन गया है। इस कारण से ये अलग बना है। और बाद में और भी दूषित लोगों ने, प्रदुष्ट मन के वाले लोगों ने उसको और दूषित करके उसको कास्ट में, एक जाति में उसको कन्वर्ट कर दिया, यानी कि क्या बोलते हैं, एक अलग वर्ग बना दिया है। इस कारण से अलग हो गए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। लेकिन जितने भी जो भी चाहे जो भी हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, जो भी हो, वो झगड़ने के पीछे उसके कारण है। उसके झगड़ने के पीछे मतलब कोई ना कोई ऐसा कारण है। उसके उस कारणों में से कुछ कारण ऐसे आते हैं कि समझ में आए तो सबको समझ में आएगा कि हमारे झगड़ने के यही कारण आते हैं। मतलब वैसे देखा जाए तो भारत के इतिहास में लोग भी देखते हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं वो बोलते हैं ऐसा कि ज़्यादातर स्त्रियों के कारण ही हुए हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे ही कारण भी हुए हैं। तो बात यहाँ तो भी ठीक है, क्योंकि वो पंचकाम जो है वो एक स्त्री में, वैसे भौतिक जगत में भी पंच काम है ना। जैसे कि बाहर में भी जो सुंदर भूमि प्रदेश दिखता है, सुंदर में जैसे रूप है, कोई शब्द को लेकर है, जैसे कोई इधर उधर का शब्द आया तो प्रिय लगा अप्रिय लगा, उससे झगड़ा बढ़ जाता है। गंधों को लेकर है, रस आस्वाद को लेकर भी है, यानी कि जो चाहते हैं उसको लेकर, या स्पर्श सुखों को लेकर भी झगड़ा होते हैं। जनरली ये पांचों पंच काम एक स्त्री में होते हैं। एक स्त्री में आदमी के लिए जो पंच काम जो होता है एक स्त्री में होता है। जैसे कि रूप है, स्त्री का रूप है, स्त्री का शब्द है, स्त्री का गंध है, स्त्री का रस है, स्त्री का स्पर्श है। ये पांचों काम गुण क्या होते हैं, एक स्त्री में होने के कारण ऐसा कह सकते हैं कि वो सारे युद्ध के, झगड़े के सारे मतलब जितने भी हुए हैं वो इसके कारण वो बन जाते हैं। लेकिन बाहर भी होते हैं, ऐसा स्त्रियों ने नहीं समझना है गलत, लेकिन ऐसा होता है। अभी क्या करें, संसार तो है ना। तो उसमें अभी कुछ कारण बता है, देखिए कैसा होता है। तो उसमें कारण ऐसा दिया है, काम राग, उसमें अभी इस शब्द तो एक ही शब्द में विभाजित किया, लेकिन उसको विग्रह करते हुए ऐसा है, काम राग अभिनिवेशन हेतु, एक उसमें एक आता है। दूसरा आता है काम राग विनिबंध हेतु। पहला आता है निवेशन हेतु, दूसरा आता है विनिबंध हेतु, उसके बाद में आता है काम राग पलिगेद हेतु, काम राग पलिगेद हेतु, उसके बाद में आता है वर्ड काम राग परिउत्थान हेतु। ओके, परिउत्थान हेतु, उसके बाद में आता है काम राग अज्झोसान हेतु। ये उसमें एक वो शब्द था, उसका अर्थ विग्रह करके ऐसा देखा जाता है। फिर भी आप लोगों को ये शब्द नहीं समझ में आएगा, अभी विग्रह देखते हैं क्या होता है। काम राग, वैसे देखा जाए तो काम दो तरह के होते हैं,
एक बोलते हैं क्लेश काम होता है, एक वस्तु काम होता है। ओके, तो काम रागों में जैसे कि काम गुणों में अगर देखा जाए तो ये 5 चीज़ें आती है, रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श। ओके, तो काम रागेन, अभी ये मैं उसके अर्थकथाओं के अनुसार दे रहा हूँ, पाली वर्ड्स में। और अगर ये मैं बता रहा हूँ ये बात खोज रहे तो वो उसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। काम रागेन अभिनिविष्ठता, काम रागेन अविनिष्ठता, अविनिष्ठता, विनिबद्धता, तस्मिंगे, विनिबद्धता, तस्मिंगे एव काम रागे महाभंगे विफलगेदता अनुवर्त। तो इस तरह से उसके कुछ ये दिया है। तो काम राग यानी कि चाहे फिर वो रूप को लेकर हो, शब्द, गंध, रस, स्पर्श को लेकर, मतलब ये काम हो, तो उसको उसमें जो ये इसका स्वभाव क्या होता है, एक स्वभाव होता है इच्छा हो, हमें उसमें इष्ट लगते हैं, इष्ट यानी कि बहुत अच्छे लगते हैं, कांता बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि उसमें सुख का स्वाद होता है, उसमें सुख का स्वाद होता है इसलिए प्रिय लगते हैं। मनापा, मन ऐसा खींचता है, मन को बहुत अच्छे लगते हैं। कामोपसंहिता, भीतर क्लेश को जगाते हैं। रजनी और ब्रज आदि बहुत सारे क्लेश भी जगाते हैं, मैल जगाता है ना। और इस तरह का ये काम राग आदि ये गुणधर्म होते हैं। तो इसमें आता है काम राग में जब व्यक्ति ऐसा मतलब घर कर लेता है उसमें, है ना, तो उसको कहते हैं काम राग। काम राग अभिनिवेशन, मतलब उसमें इस तरह से आ जाता है कि मतलब वो उसी में रहने वाला बन जाता है। जैसे आदमी को अभी उस जिस भूमि प्रदेश में जिस घर में रहता है तो उसके लिए वो घर बनता है, तो उस कहीं पर भी जाता है तो वहीं पर वापस आता है। उस तरह से उस काम राग, पंच काम राग को ही अपना घर बनाने जैसा जब बनाता है तो वो क्या होता है, अभिनिवेशन हेतु, ऐसा होने के कारण भी झगड़ा विवाद होता है। क्षत्रिय ब्राह्मण के वैसे आपस में एक दूसरे परस्पर भी, आज तो ऐसा कुछ है नहीं है, इधर उधर सब खिचड़ी हो गया है, सब इधर उधर झगड़ते हैं। ओके, उसके बाद में आता है काम राग निवेशन, विनिबंधन। ओके, विनिबंध का अर्थ होता है इस तरह से वो बंध जाता है कि वो जहाँ जहाँ रहता है वो सारी चीज़ें उसके साथ में रहती है। मतलब वो जहाँ वो काम राग या काम से जुड़े जो भी चीज़ें हो जहाँ रहती है वहाँ वो भी रहने की कोशिश करता है, या खुद हम जहाँ रहते हैं वो भी एक साथ रहते हैं। जैसे दो बैल है, एक रस्से से बांधने जैसा, जो लगता है कि एक दूसरे के साथ में, एक आगे जा रहा है तो दूसरा जा रहा है लगता है, दूसरा जा रहा है तो पहला वाला उसके साथ जा रहा है ऐसा लगता है, लेकिन उसके पीछे रहता है वो विनिबंध, वो जो रस्सी है। उस तरह से जब बंध जाता है काम राग, तो इस कारण से भी एक आदमी दूसरे आदमी से झगड़ता है, फिर वो क्षत्रियों से झगड़ता है, ब्राह्मणों से झगड़ता है, क्योंकि ये संसार का स्वभाव है। जब मनुष्य लोक में, कामावचर लोक में ऐसे आते हैं तो इस तरह से झगड़ा होना स्वाभाविक आता है। ओके, तो उसे कहते हैं काम रागेन विनिबद्धता, मतलब ऐसा बंध जाता है। तस्मिन् काम रागे महापंके पलिगेदता। अभी पलिगेद का अर्थ होता है जैसे कि लिप्त हो गया। यह महापंके ने मतलब जैसे कोई गटार है, दुर्गंधि का कोई ऐसा ढेर है और आदमी उसमें अगर गिर जाता है ना, तो वैसे ही ये जो पंच काम रूपी जो दुनिया है ना, उसमें आदमी उस काम सुख रूपी गटार में गिरे हुए जैसा आदमी है कि अभी ये मैं थोड़ा सा बोलने के लिए थोड़ा अप्रिय लगेगा, लेकिन जो उसमें सुख देखता है वो उसी में देख रहा है, और वो एक्चुअल में वैसा ही है, लेकिन हम उसको नहीं देखते, वो खुशबूदार उसको देखते हैं। जैसे कि फूलों की पंखुड़ियों से अगर ऐसा आदमी उसके अंदर गिरता है, जैसे सुख अनुभव करता है, वैसे ही इन पांच काम सुखों से गिरने के बाद, उससे लिप्त रहने के, वो लगा रहने के बाद में वो सुख देखता है। ओके, लेकिन हालांकि वो ऐसा ही है, ठीक है। तो उसको कहते हैं पलिगेद, मतलब वो लिप्त हुआ व्यक्ति। ओके, और उसके बाद में आता है अनुपवित्थता तेनेव च कामरागेन परियुत्थता गहितत्ता कामरागेनेव अजोषितता गिरित्वा परिनिष्ठपेत्वा गहितत्ताति। अभी उसके बाद में आता है
परिउत्थान का अर्थ होता है कि उसके आजू बाजू में पूरा पूरा का मतलब जिस जगह जिस दिशा में वो देखता है बस वही का वही दिखाई देता है, मतलब पूरा घिरा हुआ। इसलिए भगवान भी ये कहते हैं कि जो तृष्णा से घिरे हुए लोग रहते हैं, लेकिन तृष्णा से घिरे हुए रहते हुए वो खुश रहते हैं, है ना। वैसे ही इन पंच काम गुण को जब आपने आजू बाजू में देखते हैं तो घिरे रहते हैं, और इसमें अगर कोई मतलब इधर उधर हो जाता है, उसको लेकर कुछ अगर छेड़छाड़ हो जाती है तो आदमी क्या कर लेता है और झगड़ता है। फिर एक क्षत्रिय क्षत्रियों के साथ झगड़ता है, ब्राह्मण ब्राह्मणों के साथ झगड़ता है, गृहपति वैश्य गृहपतियों के साथ भी झगड़ता है ना। तो इस तरह से ये विवाद होते रहते हैं। तो उसके बाद में आता है अज्जोसान हेतु। अज्जोसान हेतु का अर्थ होता है जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि किसी चीज़ से इतना हम आहत हो जाते हैं कि उससे पूरे युक्त हो जाते हैं कि कोई चीज़ है, जैसे हमने निगल ली, समझो निगल ली तो वो चीज़ पूरे के पूरे अपने अंदर है। समझो जहर पिया तो पूरा जहर का सारा ये अपने अंदर हो जाता है। अगर कोई आप बहुत मीठा पदार्थ खा लेते तो जो भी ओज युक्त शक्ति युक्त वो खाने के बाद में पूरे शरीर में उसके युक्त ही हो जाता है। उसी को कहते हैं अज्जोसान। अज्जोसान का मतलब होता है उस इस तरह से मतलब वो चित्त ऐसा घेर मतलब ये कर लेता है, उसको निगल लेता है, या वो उसका पूरा का पूरा उसमें समा जाता है। ओके, मतलब उसका पूरा स्ट्रांगली ऐसा बंध जाता है, तो उसको कहते हैं अज्जोसान। तो और इसी कारण से ये जो पंच काम के काम को लेकर जब ऐसा पूरा स्ट्रांगली ऐसा बॉन्डिंग होने के कारण, बंध जाने के कारण ही आदमी झगड़ता है। इसलिए भी भगवान के श्रावक बहुत ही सजग होते हैं, खास करके भिक्खु लोग। उनके उपयोग में लाने वाली चीज़ों में अगर कहीं कोई व्यक्ति ऐसा छीन कर ले, उनको कोई ऐसा ये नहीं लगता है कि ये मुझे ले जा रहा है, ये मेरा ले जा रहा है, बस ले जा रहा है, बस इतना मात्र होता है। ओके, अगर किसी ने रोक भी लिया तो बस इतना ही कह सकते हैं कि उनको मतलब प्यार से या धर्म के अनुकूल जो समझाने की कोशिश करते हैं तो समझाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं होता है तो कुछ ये नहीं करते, क्योंकि उस कारण से अपने भीतर कोई ये नहीं करते, क्या बोलते हैं, विवाद उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि उसके सत्य स्वभाव को जानने के कारण और संसार के स्वभाव को जानने के कारण भी कभी भी उनके भीतर झगड़ा नहीं होता है। लेकिन जो झगड़ा करते हैं वे लोग अपने जीवन की सच्चाइयों को नहीं देखते। तो ये सारा राज है। ये संसार में जितने भी लोग जितने आपस में विवाद करते हैं, वो विवाद करने के लिए क्या है, काम राग अभिनिवेशन। काम राग अभिनिवेशन, इसका मतलब होता है वो काम राग से मतलब क्या कहते हैं, उसी में रहने वाले बन जाते हैं। विनिबंध, पूरे बंधे हुए, पलिगेद में लिप्त हुए, परिउत्थान मतलब पूरे उसके आजू बाजू में मतलब ये हर तरफ में जो वही रहता है, मतलब उसी क्लेशों से घिरे। अज्जोसान मतलब उसमें उसी को उसने ये किया होता है, उसके वशीभूत चले गए होते या अपने में वो समाया होता है। तो इस तरह से होने के कारण ही वो अरहंत महाकच्छान बनते, जो ब्राह्मण को कहते ब्राह्मण। यही कारण है, यही हेतु प्रत्यय है। एक क्षत्रिय क्षत्रियों से झगड़ता है, ब्राह्मण भी ब्राह्मण से झगड़ता है, एक गृहपति भी गृहपति से झगड़ता है, विवाद करता है। फिर प्रश्न पूछता है वो ब्राह्मण, कोपन भो कच्चान हेतु कोपच्चयो येन समनापि समने ही विवदन्ति। ये और सीक्रेट बात है। अब ये तो गृही लोगों के लिए प्रश्न था, लेकिन अगला वाला प्रश्न कैसा पूछा, कहता है कि भो कच्चान क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है कि एक श्रमण भी श्रमणों के साथ में झगड़ता है, विवाद करता है ना। एक श्रमण यानी कि जो घर बार छोड़कर सन्यासी बनता है अपने मुक्ति के लिए, अपने क्लेशों को दूर करने के लिए सन्यासी बनता है, श्रमण बनता है। तो पिछले काल में कह सके तो पहले काल में ऐसा होता है, श्रमण परंपरा थी। आज श्रमणों के नाम पर श्रमण का अर्थ भी नहीं जानते हैं, और लोग अलग अलग श्रमणों के अपने अपने संघ बनाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि श्रमण किसे कहते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में कम से कम उसका अर्थ पता था, उसका उद्देश्य भी उसके पीछे था, लेकिन रास्ता भटका हुआ था।
है ना। जैसे आज भी लोग कुछ कुछ लोग अपने आप को श्रमण महाश्रवण बताते हैं, तो लेकिन वैसा कुछ होता नहीं। भगवान बुद्ध की जो भगवान बुद्ध भी जो अपनी प्रवजा है तो श्रमण परंपराओं से हैं, और भगवान के श्रावकों को भी शाक्य पुत्रीय श्रमण ही कहते हैं, मतलब कहते हैं। तो उस ब्राह्मण ने, आरामदंड ब्राह्मण ने दूसरा प्रश्न क्या पूछा, क्या कारण है, क्या हेतु है कि एक श्रमण भी दूसरे श्रमणों से झगड़ता है। तो वहाँ पर कच्छान बंदे जी वही अभी ये देते हैं। पहला कारण क्या था, काम राग, पंच काम जो राग है उसको लेकर वो जैसा ये कुछ बातें होती है। अभी यहाँ आता है दिट्ठी राग अभिनिवेशन विनी बंद पली गेद परि युत्थान जोसान हेतु, ये पूरा एक शब्द है, लेकिन उसके अंदर विग्रह करेंगे तो दिट्ठी राग अभिनिवेशन, दिट्ठी राग विनिबंधन, दिट्ठी राग पली गेधन, दिट्ठी राग परि उत्थान, दिट्ठी राग अज्जोसान है। तो ये उसका विग्रह करके शब्दावली आ जाती है। ओके, कभी कभी इस तरह के जो अनुवादक लोग होते हैं इसको ये बात समझ में नहीं आती है, तो बस उसका एज इट इज़ कुछ ना कुछ ऐसा दे देते हैं, फिर आदमी उलझ जाता है। तो उसमें आता है दिट्ठी राग, दृष्टि के प्रति ऐसी आसक्ति होती है, क्योंकि जनरली श्रमण इसलिए बनते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो ऐसा समझते हैं कि ये रास्ता है मुक्ति का, ये रास्ता है हमें मोक्ष पाने का, ये रास्ता है हमें संसार दुखों से मुक्त होने का, और ऐसा समझकर उसको, उस व्रत को, उस विनय जो भी है उस बात को अपना धर्म मानते हैं, अपना धर्म मानते हैं, और उसमें इतना आसक्त होते हैं कि सोच नहीं सकते। आज भी देखिए ये बाहर के जितने भी धर्म लोग मानते हैं कि ये इस धर्म का उस धर्म का, उसको लेकर उन लोगों के भीतर इतनी गहरी तृष्णा है, अगर उस धर्म के बारे में थोड़ा सा भी अगर किसी ने कुछ बोल दिया, वो उसको ख़त्म करने के लिए आगे पीछे नहीं देखते, उसको बहुत ही अभद्र नीच वाणी से बोलने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्यों होता है, वो जितना भी झगड़े पैदा होते हैं, दिट्ठी राग। एक आदमी ने कहा था, जैसे कि जनरली हम जैसे कि भारत की संस्कृति है, तो भारत की संस्कृति से जुड़े कुछ मिथ्या मतों में आता है, तो हम कभी उसके बारे में कुछ बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे ये बात ऐसी अगर हमारे इसमें बारे में होती तो देखिए हम क्या करते हैं, पूरा विनाश कर देते हैं। और उन लोगों ने अभी तक क्या किया है, इससे पहले भी इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है इसके कारण से कि धर्म के नाम पर भी बहुत बड़े बड़े झगड़े हुए। खास करके अभी मैं उसका नाम लेना ज़रूरी नहीं है, एक पर्टिकुलर लोगों ने उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक के, मतलब इस तरह के इसको विनाश कर दे आए हैं, और फिर दक्षिण भारत से कुछ लोगों ने मध्य भारत तक पूरा विनाश कर दिया। इस तरह से जो बौद्ध संस्कृति, श्रमण संस्कृति थी, उसको ख़त्म कर दिया। ओके, क्योंकि हमारे भीतर कोई ऐसा द्वेष नहीं है, इसे कोई हम नाम भी नहीं लेते हैं उसका, ठीक है। तो बात ऐसी है, ये दृष्टि का राग है ना, बहुत ही भयानक है। वो व्यक्ति अलग अलग अपने धर्म मतांतरों को जब मानता है, और उसको लेकर कोई व्यक्ति, भले ही वो मिथ्या हो, लेकिन उसको लेकर कोई व्यक्ति थोड़ा सा कोई स्टेटमेंट बोलता है कि नहीं ये बात कैसे गलत है। एक छोटी सी बात ही, इधर परभणी की तरफ कोई सर्वधर्म समभाव का एक फंक्शन चल रहा था, उसमें किसी ने बोला था कि आदमी कर्म से ऊंचा बनता है, उसके नाम देता है कर्म से ये बनता है, कर्म से नीच बनता है। ये बात सत्य होती है, क्योंकि अगर बुरा कर्म कर लेता है, भगवान ने भी ये बात बोले, कमुना वसलो होती, कर्म से नीच बनता है, कर्म से ब्राह्मण बनता है। तो ये बात वैसे ही बोली गई थी, लेकिन उस आदमी को ऑन स्टेज पर इतना मारा कि बस वो मरणांतिक वेदना भोग रहा था, ठीक है। तो ऐसी भी घटना होती है। तो दृष्टि राग इतना भयानक होता है। आज श्रमणों की व्याख्या बदल गई है, आज भले ही वो अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग बने हैं, लेकिन वो लोग आपस में झगड़ते हैं। उसमें अगर छोटा सा भी इधर उधर हो जाता है वो झगड़ लेते हैं। भगवान के समय में एक श्रमण लोग थे, जो नग्न साधु लोग थे। जिस दिन में, बात छोड़िए, जब उसका डेथ हो गया, उसका जो प्रधान व्यक्ति था वो डेथ हो गया, डेड बॉडी बाजू में पड़ी हुई है, और उसके जो संघ समूह था उसमें 2 टुकड़े पड़ गए, और वो झगड़ रहे थे कि नहीं तुझे क्या समझ में आता है, ये ऐसा वैसा ऐसा करते। वो ऑन स्पॉट में डेड बॉडी अभी बाजू में पड़ी है, और उनके धर्म के 2 टुकड़े बन गए।
बहुत स्ट्रांगली मतलब वो झगड़े पर, ठीक है। तो इसके लिए एक ही कारण आता है, दृष्टि राग, ये बहुत भयानक है। और इसी कारण से ये उपादान बनता है, दृष्टि उपादान बनता है, और इस कारण से ये खाली उपादान यहाँ वर्तमान में झगड़ा देकर दुख नहीं देता है, ये संसार में इतना गहरा दुख देता है, बार बार जन्म लेने के लिए, बूढ़ा होने के लिए, मरने के लिए, संसारी बहुचक्र में घूमने के लिए कारण बनता है। लोग अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन ये दृष्टि का जाल, ये दृष्टि की रूपी की आसक्ति इतनी गहरी होती है कि आदमी को अंधा बना देती है। कुछ भी अच्छा बुरा समझ में नहीं आता, आदमी धर्म के नाम पर ऐसा अंधा बन जाता है कि बड़े से बड़ा पाप कर्म करने के लिए आगे पीछे नहीं देखता है। ओके, ये दृष्टि का जाल ऐसा ही होता है, दृष्टि ऐसे ढाक लेती है। भगवान कहते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसी कुछ जगह है संसार में, सृष्टि में, कि जहाँ पर किसी प्रकार कोई रोशनी नहीं है, बहुत घना अंधकार है, उससे भी ज़्यादा अंधकार है बोलते हैं दृष्टि का, मिथ्या दृष्टि का। क्योंकि ये अंधकार एक ऐसा है, आदमी को बिल्कुल पूरा ब्लैंक बना देता है। और इस कारण से भी, ऐसे दृष्टियों में आसक्त होने के कारण, दृष्टि के जाल में फंसे होने के कारण ही भगवान बुद्ध कहते हैं एक श्रमण दूसरे श्रमणों से झगड़ता है। आज की भाषा में कहे तो एक धर्म दूसरे धर्म से झगड़ता रहता है, ठीक है। तो उसका यही कारण है, दिट्ठी राग अभिनिवेशन। अभी ये शब्द की शब्दावली सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ दिया है दृष्टि राग को लेकर, या धर्म के राग, अधर्म राग, यानी कि खास करके धर्म को लेकर कभी विवाद नहीं होता है। अधर्म राग वो मिथ्या होता है, और वो समझता है कि हम जो मानते हैं वही धर्म है, बाकी सब अधर्म है, हम जो कहते हैं वो सत्य है, बाकी सब झूठ है। और इस कारण से वो मिथ्या कभी सत्य में कभी बदल नहीं, सत्य सत्य होता है, चाहे उस देश में उस देश में, वो सार्वभौमिक होता है, सर्वदेशिक होता है, सर्वकालिक होता है, सार्वजनीन होता है, सत्य सत्य होता है। लेकिन जब असत्य की बात आती है, मिथ्या दृष्टि की बात आती है, वहीं पर ये तेरी दृष्टि, ऐसा जो मानता हूँ मैं सत्य है, वो कहता तेरा गलत है, ऐसा होता है। और इसी कारण से उसमें ऐसी दृष्टि का मतलब बांध लेते, उपादान बांध लेते, इसी कारण से एक श्रमण दूसरे श्रमणों से झगड़ लेते हैं। मैंने इसका विस्तार इसलिए थोड़ा ज़्यादा किया क्योंकि ये भारत की संस्कृति, अभी की वर्तमान स्थितियों के लिए ज़्यादा ये संयुक्तिक है। तो अभिनिवेशन, ये दृष्टि राग से मतलब ऐसा अपना उसका निवास बनाने जैसा, उसमें ही रहने जैसा बन गया, विनिबंध। वो दृष्टि राग से पूरा दृढ़ता के बंधे हुए पलिगेद, वो दृष्टि राग ऐसे चिपक गया है कि सोच नहीं सकते। मतलब जैसे आदमी को कोई जैसे दुर्गंध अगर चिपक जाती है तो पूरा दुर्गंध में हो जाता है, वैसे ही दृष्टि राग ऐसी चिपक गई है कि उसका पूरा होल जीवन और सब कुछ ऐसा बना है। परिउत्थान, यानी कि उस तरह से ही आजू सब दिशाओं में हर जगह पर उसका रहने जैसा अज्जोसान, और उसके अंदर मतलब समय हो, उस मतलब ऐसे उसके वशीभूत गया हुआ, या वो दृष्टि राग अपने में ऐसे उसने समाये होती है कि वो सब उसका जीवन वैसे ही बनता है। ऐसा ये हेतु होने के कारण ही कहता है वो महाकच्चान बनते के ब्राह्मण, यही हेतु है, यही कारण है कि एक श्रमण दूसरे एक श्रमण होकर भी एक दूसरे श्रमणों से झगड़ता है, विवाद करता है। समझ में आया? फिर बाद में वो ब्राह्मण प्रश्न पूछता है, अत्थि पण भो कच्चान कोचि लोकस्मिं यो इमंच एव काम राग विनिबंध निवेशन विनिबंध पलिगेद परिउत्थान उज्जोसान समति कंदो। और वो प्रश्न पूछता है कि बहु कच्चान, क्या किस लोक में ऐसा कोई है कि जो इस काम राग रूपी जो उसको निवास बनाने वाला, उससे बंधा हुआ, उसे लिप्त हुआ, उसी से आजू बाजू में मतलब घिरा हुआ, या उससे वो पूरा वशीभूत हुआ, जो मतलब लोग होते हैं उनके मुँह से परे समति कंदो, उससे बाहर निकला हुआ ऐसा कोई व्यक्ति है, समति कंदो। और साथ में ईमंच, और साथ में इसे भी इस दिट्ठी राघा विनिवेशन विनिबंध पलिगेद परिउत्थान जोसान समति कंदो। और जो दृष्टि राग का जो निवेशन मतलब उससे उसमें रहने वाला, उसे बंधा हुआ, उसे लिप्त हुआ, उसके आजू बाजू में सब तरफ मतलब दृष्टि राग का फैल कर रखने वाला, या दृष्टि के वशीभूत में चले गए, स्वभाव से भी वो बाहर गया हुआ है, उससे अतिक्रांत कर चुका है।
तो ऐसा कहने के बाद में महाकच्चान बंद जी कहते हैं, अत्थि ब्राह्मण लोकस्मिंग यो इमंचेव काम राग निवेशन विनिबंध बलिगेद परिउत्थान अज्जोसानं समति कंतो इमंच दिट्ठि राग अभिनिवेशन विनिबंधन पलिगेद परिउत्थान अज्जोसानं समति कंतो। अब ये पाली शब्द है लेकिन उसका बहुत गंभीर अर्थ है, ठीक है। तो महाकच्चान बंद जी क्या कहते हैं, ब्राह्मण इस लोक में ऐसा व्यक्ति है जो कि इस काम राग रूपी जो निवेशन मतलब निवास है, उसका जो बंधन है, उसका जो आसक्ति है, लिप्तता होना है या उससे घिरे रहना है, उससे वशीभूत होना है, उससे बिल्कुल बाहर गया व्यक्ति भी है। और साथ में यह जो दृष्टि राग को लेकर अपना घर बनाने वाला, दृष्टि राग को अपना मतलब दृष्टि राग के बंधन में बंधने वाला का स्वभाव है, या उससे लिप्त हो गया या अपने उससे घिरा हुआ, उसके वशीभूत हुआ जो स्वभाव है, उससे भी परे निकलने वाला व्यक्ति इस संसार में है। तो ऐसा कहने के बाद में ये सारा संसार इसी झगड़ों विवाद में पड़ा हुआ है, यहाँ गृहस्थ भी श्रवण भी। और ये बंदी जी कहते हैं कि इससे बाहर गया, उससे परे जा चुका व्यक्ति भी है। अरे आश्चर्य की बात है। जब ऐसा सुनने के बाद में वो पूछता है, कोपन सो भो कच्चान लोकस्मिंग यो इमंचेव। तो कहता है कि भो कच्चान, ऐसा व्यक्ति कौन है जो इस लोक में काम रागाभिनिवेशन विनिबंधन पलिगेद परिउत्थान अज्जोसान समति कंतो। ये जो काम राग को जो अपना निवास बनाने वाला, उससे उसके बंधन में बंधा हुआ, उस गंदगियों से मतलब लिप्त या उससे घिरा हुआ, उसके वशीभूत हुए स्वभाव से भी बाहर गया हुआ है। और इमंच दिट्ठि राग अभिनिवेशन विनिबंध पलिगेद परिउत्थान अज्जोसान समति कंतो। और ये जो दृष्टि राग रूपी जो निवास बनाना होता है, या उसके रहने का जगह बनाने का स्वभाव है, या उसको बंधन बनाने का स्वभाव है, या उसका दृष्टि राग की गंदगी से लिप्त हुआ होने का स्वभाव है, परिउत्थान यानी कि सब तरफ से घिरा हुआ होने का स्वभाव है, या उसमें पूरा वशीभूत हुआ, या वो दृष्टि राग अपने में समाया होने जैसा स्वभाव है। इस स्वभाव से जो बाहर गया हुआ है वो व्यक्ति कोपनसो, वह व्यक्ति कौन है। ऐसा कहने के बाद में महाकच्चान बंदी कहते हैं, अत्थि ब्राह्मण पुरत्थि मेसु जनपदेशु सावत्थि नाम नगरं। वो कहते हैं, इसका मतलब होता है कि महाकच्चान बंदे जी पूर्व दिशा मतलब पश्चिम दिशा की ओर रहते थे। जनरली महाकच्चान बंदे जी अवंती प्रदेश में रहते थे ज़्यादा, तो जो कि पश्चिम राजस्थान या मध्य प्रदेश का जो पार्ट है उस देश में। ओके, हो सकता है वो राजस्थान आदि वो जो एरिया है वो उसमें आ सकता है। तो इस कारण से कहते हैं ब्राह्मण पूर्व दिशा में एक जनपद है, और उसमें जनपद है श्रावस्ती नाम का, और जनपद में श्रावस्ती नाम का नगर है। उस नगर में सो भगवा एतरहि विहरति अरहं सम्मा संबुद्धो। और उस नगर में वे भगवान वर्तमान में अरहं सम्यक संबुद्ध है, जो भगवान अरहं सम्यक संबुद्ध है, इस समय वे विहार करते हैं। सो ही ब्राह्मण भगवा इमंचेव काम रागाभिनिवेशन विनिबंध पलिगेद परिउत्थान अज्जोसान समति कंतो। वह कहता है ब्राह्मण वे भगवान इस काम राग रूपी ये जो निवास बनाने का स्वभाव है, बंधन बनाने स्वभाव है, उसके लिप्त होने का स्वभाव है, घिरे रहने का स्वभाव है, उसके वशीभूत होने का स्वभाव है, उससे बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। और साथ में वे भगवान इमंच दिट्ठि रागाभिनिवेशन विनिबंधन पलिगेद परिउत्थान अज्जोसान समति कंतो। और जो दृष्टि राग रूपी जो निवेशन है, बंधन है, उसकी जो आसक्ति लिप्तता है या उससे घिरे होना है, उसके वशीभूत जाना है, उस बात को अपने में समा लेना होता है स्वभाव है, उससे बिल्कुल बाहर है, उससे बिल्कुल बाहर विमुक्त हो चुके हैं। वे भगवान हैं। वे भगवान कहाँ हैं? जो पूर्व दिशा में जो जनपद है जहाँ पर श्रावस्ती नगर है, वे भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध वहाँ विहार का आज अभी वर्तमान में विहार कर रहे हैं। ऐसा कहने के बाद एवं उत्थे, ऐसा कहने के बाद आराम दंडो ब्राह्मणो उठा यासना एकं संग उत्तरा संगं करित्वा।
वो आराम दंड ब्राह्मण अपने आसन से उठता है और अपना जो ऊपरी जो शाल जैसा जो आसन होता है वो एकांश में करता है, मतलब जो अपने कंधा को खुला करके एकांश में करता है भगवान के सम्मान में। दक्षिणंग जानु मंडलंग पृथ्वींग निहंत्वा, वो अपना दाहिना जो घुटना है वो पृथ्वी पर टिका देता है। जानुमन पृथ्वी निहत्वा, रख कर देता है, मतलब ऐसा उकड़ू बैठ देता है। और तेन अंजलि ऐसा हाथ जोड़ता है, अपने सिर पर हाथ जोड़ता है। पनामेत्वा, अभिवादन करता है, प्रणाम करता हुआ। तिखंत उदान उदान सी, बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में जो वाक्य कहा जाता है उसको उदान कहते हैं। और हर्ष उल्लास के साथ में वो उदान वाक्य से 3 बार तिखंतु तिखंतु मतलब 3 बार उदान कहता है। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुदस्, नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुदस्, नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुदस्। और ऐसे 3 बार कहता है कि उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को मेरा नमस्कार है, उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को मेरा नमस्कार है, उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को मेरा नमस्कार है। और ऐसा उदान वाक्य से वो बोलता हुआ आगे भी कहता है, यो ही सो भगवा, जो वे जो भगवान हैं, इमन चैव, इस रागाभिनिवेशन विनिबंध पलिगेद परिउत्थान जो सान समति कंतो, इस काम राग रूपी जो जिसने जो अभिनिवेश है कि निवास बनने का स्वभाव है, उससे बंध जाने का स्वभाव, लिप्त होने का स्वभाव, घिरे होने का स्वभाव, उसके वशीभूत होने का स्वभाव, उससे बिल्कुल बाहर आ चुके जो भगवान हैं, उस भगवान को मैं अर्ह सम्यक संबुद्ध को मेरा नमस्कार है। इमन चैव दिट्ठि रागाभिनिवेशन विनिबंध पलिगेद परिउत्थान जोसानंग समति कंतो। और ये जो दृष्टि राग रूपी जो उसका निवास बनाने जैसा, जो बंधन बनाने जैसा, उसको उसके लिप्त होने जैसा, उसे घिरे होने जैसा, उसके वशीभूत होने जैसा स्वभाव है, उससे जो बाहर जो आए हुए भगवान है, उन भगवान अर्ह सम्यक संबुद्ध को मेरा नमस्कार। जब ऐसा कहने के बाद में वो ब्राह्मण को मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कितनी खुशी हुई होगी कि संसार में जो सर्वश्रेष्ठ बात है उसको सुनने के लिए मिले। जब ऐसा कहने के बाद कहता है, अभिकंतंग भो कच्चान, अभिकंतंग भो कच्चान, भो कच्चान, ये बहुत ही सुंदर तरीके से आपने धर्म बताया, आश्चर्य तरीके से आपने ये धर्म के बहुत सुंदर तरीके से अपनी ये धर्म की देशना दी है। सही था भी बहु कच्चान निक्खु जितंग व उखुद जइय, जैसे कि कोई उल्टी चीज़ हो जिसे ने सीधी कर दे, जैसे कि आज तक वो किसी चीज़ को गलत समझ रहा था वो किसी ने सीधी कर दे, वैसे ही ये बात हुई है। पटी छन्नंग व व्यूर, एक जैसे ढकी हुई चीज़ हो कि सब किसी ने खुला कर दिया हो, उसी तरह से आपने ये धर्म की देशना बताई है। मूलस्वा मग्गंग आचिख्य, जैसे रास्ता कोई भटका हुआ है उसको सही रास्ता बताएं, उसी तरह से मैं आज तक रास्ता भटका हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा था, अभी मुझे सीधा रास्ता मिल गया है। ये घर गृहस्थी लोग या सन्यासी लोग किस कारण से होते हैं और उससे बाहर आने वाला व्यक्ति भी कैसे होता है, सही रास्ता मिल गया। अंधकारे व तेल पज्जो तंग धारे, ये चक्षु मंतो रूपाणी दक्षिण दी थी, जैसे अंधकार की जगह पर किसी ने तेल का दिया प्रज्वलित किया हो, जैसे तेल का दिया किसी ने धारण किया हो, जैसे कि आँख वाला आदमी वो सारी चीज़ें देख सके, इसी तरह से एवं बहुता कच्चा ने अनेक पर्यंत धम्म प्रकाशितो, इसी तरह से बहु कच्चा ने, यानी कि उसका रिस्पेक्टफुल वर्ड बताता है। पुराने ज़माने में ब्राह्मण लोग बहुवाद से शब्द उच्चारण करते थे, तो कच्चान ने अनेक पर्याय से धर्म की देशना दी है। ऐसा हंग बहु कच्चान, ऐसा है इसलिए बहु कच्चान तंग भवन तंग गौतमंग शरणं गच्छामि, उन भगवान गौतम को मैं शरण जाता हूँ। धम्मंच भिक्खु संगंच, वो धर्म और संघ को मैं शरण जाता हूँ। उपासकंग मंग भवंग कच्चानो धारे तु, बहु कच्चान आज से मुझे आपका उपासक के रूप में धारण करे। आज्य तक पानो पे तंग शरणंगत, आज से इस क्षण से प्राण रहने तक, जीवन धारा के अंत तक आपका शरणागत हूँ, ऐसा ही धारण करे। और ऐसा कहता हुआ भगवान का श्रावक बनता है और वो धन्य बन जाता है। तो ऐसे ही बात है, जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आती है कि संसार में ये एक आदमी दूसरे आदमी से कैसे झगड़ता है, आज तो वो उस तरह की कुल परंपरा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण, लेकिन वो उसके भीतर कुछ क्वालिटीज़ नहीं है।
कुछ लोगों में कुछ मात्रा में हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में वैसा कुछ है नहीं है। जो एक्चुअल में जो क्षत्रिय परंपरा, ब्राह्मण परंपरा, वैश्य परंपरा, तो आज कुछ है नहीं, कर्मों के अनुसार बनने वाली चीज़ें नहीं है। आज पूरा मिक्स हुआ है। लेकिन फिर भी आज जो भी देखते हैं एक आदमी दूसरे आदमी से झगड़ता है, उसके लिए यही है काम राघा अभिनिवेशन विनिबंधन, विनिबंधन पलिगेद परि उत्थान जो सान है, तो यही कारण है। और जो एक श्रमण एक धर्म दूसरे धर्म से झगड़ता है, एक श्रमण एक सन्यासी दूसरे सन्यासी से झगड़ता है, इसका कारण भी भगवान ने बता दिया है आगे। तो इस तरह से ये कारण जब उसको समझ में आता है, उस व्यक्ति की आंखें खुल जाती है। वो आराम दंड ब्राह्मण इतना प्रसन्न होता है, उदाहरण वाक्य से भगवान को नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध कहता है, और उनके स्वभाव गुणों को याद करता हुआ भगवान बुद्धि की धर्म और संग की शरण जाता है, भगवान का श्रावक बनता है और धर्म के महान फल को भी पा लेता है। तो इस तरह से अपना मंगल साध्य करने के लिए भी ये धर्म का उपदेश आप लोगों को प्रेरणादायी बने, और आप लोगों को भी सभी विवाद और झगड़े से बाहर आकर परम शांति का जीवन जीने के लिए भी आप लोगों को ये धर्म देशना हेतु प्रत्यय बने। सद्भाव से आशीर्वाद करता हूँ। नमो बुद्धाय।